खट्टर साहब ये कह रहे हैं मेरे हरियाणा से कोई नहीं आया, मैं उसको ये बता दूं आपके माध्यम से भी आप एक बार यहाँ पर आके देखो, तेरे को पता लग जाएगा भी तू खच्चर है या खट्टर है। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹੀਨਵਾਗ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰੋਲ ਹੱਕ ਵੜ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ। ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद नाव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान कानूनों की, जिनके विरोध में किसानों ने दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा को ही जोड़ने वाला नजफगढ़ के पास का टीकरी बॉर्डर और हरियाणा को जोड़ने वाली दिल्ली से जितनी भी सीमाएं हैं उनको बंद किया हुआ है और वहां पर उनका धरना प्रदर्शन जारी है। और उनकी ये मांग है और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इनकी क्या मांग है। तो बात यह है कि किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, जिसका जिक्र इस बिल में नहीं किया गया है लिखित में। उसके अलावा जब सरकार ने यह पूछा या सरकार के समर्थकों ने जब ये सवाल उठाया कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब इस तरह दिया कि इस कानून को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि खाद्यान्न का 64% एफसीआई जो लेती है वो पंजाब और हरियाणा से ही खरीदती है, जिसमें 37% शेयर पंजाब का है और 36% शेयर हरियाणा का है। इसके अलावा अगर बात अन्य राज्यों की करें, यूपी बिहार जैसे राज्यों की, जहां पे एमएसपी की प्रणाली बहुत पहले खत्म कर दी गई थी, वहां पे कोई भी संगठित किसान संगठन नहीं है जिससे कि वो लोग आगे आए, आवाज उठाएं या कुछ आंदोलन वगैरह में शामिल हों। तो क्या कहा और क्या मानना है उन किसानों का जो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। तो आप भी सुनिए किसानों की बात उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर, जहां पिछले 8 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि सरकार से इनकी क्या मांग है और आखिर क्यों सरकार अब तक बात करने नहीं आई है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि गृह मंत्री अमित शाह बोलकर रह जाते हैं लेकिन बात करने नहीं आते हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों की क्या समस्या है किसानों की और किस वजह से यहाँ पे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही 3 जो बिल लेकर आई सरकार, उनके खिलाफ देश भर में विरोध है और उसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पे हैं। तो इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो आप यहाँ पे कब से हैं प्रदर्शन में? इसमें कभी आज 10-12 रोज से बैठे हैं। तो साडा काम है स्टैंड पूरा मोर्चा छड्डना नहीं चाहते, जिन्ना चेकर मोदी झुकदा नहीं, साडा फैसला साडा कुछ करदा नहीं, असीं वापस नहीं जावांगे। डिसिप्लिन में बैठे हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं देंगे, कोई किसी को गलत नहीं बोलांगे। अपने प्रेम ने भावना दिल्ली के भी जो बंदे ने वो भी साडी ने, भारती ने, मोदी भी साडा है, पर भारत को सोच लेना चाहिए भी मैं किसानों के हक ही फैसला करा भाई साडा भारत का फायदा है, नहीं साडा भारत का नुकसान। बस मैं तो तुसी की मंगदे आ सरकार तो कि बिल वापस लेने आ कि फिर ये जो नोटिफिकेशन या आर्डीनेंस ने जारी किया है वो इन्होंने वापस लेना चाहिए, साडा भी फायदा है, मोदी का भी फायदा। भाजी सत श्री अकाल। तो आप कब से हैं यहाँ पे प्रदर्शन में? हमको हो गए 3-4 दिन। 3-4 दिन। आपकी क्या मांग है सरकार से और आपकी किस तरह की खेती और क्या चीज़ आप करते हैं? जो मोदी ने काले कानून बनाए है ये प्रोटेस्ट उस करके हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ PP 18, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਆਹ ਨਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਐ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? गुरप्रीत सिंह। तो गुरप्रीत जी, आप कब से हैं इस प्रोटेस्ट में? मैं 29 तरीक से प्रोटेस्ट 'ਚ वैसे पहले तो 3 महीनों ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ सपोर्ट है सारे लोगों की, किसान दे पुत हाँ। तो आप इन बिलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये बिल आए हैं अभी, जिनकी सरकार जो बिल लेकर आई है, 3 किसान जो ये कानून लेकर आई है, सरकार कह रही है कि फ़ायदे में है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप क्या कहेंगे? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਹਿੰਡ ਨਾਲ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਖਵਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਕਤਬੰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਤਲਬ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਥੁੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਗਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰੋਲ ਹੱਕ ਵੜ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ। ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। आप कब से इस प्रोटेस्ट में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह सांद्रा है। ये प्रोटेस्ट शुरू से हम प्रोटेस्ट के साथ हैं। पहले पंजाब में लगाए, अभी यहाँ पे आए हैं। ये मोदी सरकार जो अंबानी, अडानी और जितने भी कॉरपोरेट हैं उनके लिए यानी ये सब कुछ कर रही है और किसान मजदूर को दबा रही है। ये भूल जाए, मोदी भूल जाए, हम अपना हक लेना जानते हैं। हम उस कौम से हैं जो 21 आदमी सारागढ़ी की गढ़ी में
10,000 फौज से लड़ सकते हैं, तो हम अपना हक लेना। बिल बारे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अगर इतने बिल अच्छे थे तो मोदी सरकार ने जो सेशन पहले चल रहे थे उनमें क्यों नहीं पास किए? ये कोरोना के दौर में स्पेशल सेशन बुला के क्यों ये बिल पास किए? अभी कमेटी बना रहे हैं जी, हम इतने बेसमझ नहीं है कि समझाते हैं। हम हमारे जो किसान लीडर हैं उन्होंने कल सवाल पूछे हैं, अपने उनका स्पष्टीकरण मांगा है, उनका तो किसी को जवाब नहीं आया। ये जो आदमी अपनी बीबी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? ताई आप पंजाब था अकेला, अभी हमारा भाई हरियाणा भी आ गया, साथ में यूपी आ गया, चाचा का लड़का। अभी हम जीत के जाएंगे जब मर के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। हक लेके जाएंगे या मर के जाएंगे? हक लेके जाएंगे या मर के जाएंगे। ताई आप कब से हैं इस प्रोटेस्ट में, आप कब से आ रहे हैं? यो है हम कई दिन तो आ रहे हैं, जिला सोनीपत के हैं। अरे के मांग सरकार से तुम के मांग रहे हो? पता है अपना भी क्या मांगे हैं। हमने तो बेरा है नहीं, हमने बेरा है, पर अब मतलब आप क्या चाहते हो कि सरकार आए यहाँ पे बात करे? कानून है हमारे, कानून कर दो पूरे। वापस ले ले कानून। हाँ, जो बनाए हैं। आपकी मतलब खेती अड़ाई है मतलब इधर खेती है तो एमएसपी पे मतलब आपको चाहिए कि एमएसपी गारंटी दे सरकार? हाँ, गारंटी दे, लिख कर दे, लिख कर दे, मुंह तक हो ना मानने, लिख कर दे। सही है, लिख के दे। मेरा बालक है, हमारे पैदा हुआ। बिल्कुल तय, बिल्कुल तय। तो हम तो आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम आए हैं कि आपकी बात तो सिद्ध है कि कोई सुने सरकार। बाकी चैनलों का हाल आप देख ही रहे हैं जो भी है। तो आपका नाम क्या है? मैं विक्रमजीत सिंह। विक्रम, आप कब से? और करनाल से आया हूँ, खट्टर के करनाल से। और खट्टर साहब ये कह रहे हैं मेरे हरियाणा से कोई नहीं आया। मैं उसको ये बता दूं आपके माध्यम से भी आप एक बार यहाँ पर आके देखो, तेरे को पता लग जाएगा भी तू खच्चर है या खट्टर है। एक बार तेरे को पता लग जाएगा। और इसने करनाल का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। जैसे हम शहरों का, अगर शहरों की बात करें, ये तो प्रोटेस्ट चल रहा, किसान बिलों को लेकर चीज़ें चल रही हैं। और अगर शहरों की बात करें कि जैसे रोहतक झज्जर की ओर जाते हैं तो हमें लगता है बहुत पिछड़ा इलाके की ओर चले। वहीं अगर गुड़गांव और चंडीगढ़ की तरफ चले जाएं तो बिल्कुल ऐसी बदली सी तस्वीर नजर आती है। तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और उसके अलावा इन 3 बिलों के बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं 3 बिलों के बारे में ये कहूँ जी भाई, सरकार ये हमारे तीनों कानून है ना जो से ये वापसी ले ले, बस ये वापसी ले ले। और एक सरकार हमको ये कह रही है ये खालिस्तान आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं। ये हमारे को हम और ये देख लो, पहले सरकार कहती थी ये 2% है, 2% है, इनकी तो है ही 2%। आगे यहाँ पर देखना सरकार कितने परसेंट है। हम ये देखें ना आगे सरकार, कभी हमारे को खालिस्तानी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और मैं खट्टर को ये बात बता दूंगा, खट्टर ने करनाल का शहर का सारा काम सत्या कर रखा है, सारा कुछ खत्म कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किसान लोग जो कि आंदोलन यहाँ पे पिछले 8 से 10 दिनों से भी ज़्यादा उनको हो गए हैं। हरियाणा दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार आके इनसे बात करे और बिलों को वापस ले। गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में संकेत भी दिए बात करने के, लेकिन आया सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं। अब देखना यह है कि सरकार कब इन लोगों की मांग सुनती है, कब उन बिलों को वापस लेती है और आखिर कब तक ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदिश सिंह के साथ मैं उमेश शर्मा, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा, हिंद नाउ।